Hello everyone. So our today's topic is virtual memory. So before proceeding with this topic, in the previous video we have discussed various memory management schemes, paging, segmentation, paging with segmentation. In all those memory management schemes, there is no concept of virtual memory. There were only two types of memories, physical memory and secondary memory. But now one more type of memory has been introduced, that is virtual memory, and the name itself says it is virtual. So it doesn't actually exist. Doesn't exist, but it is there in logic. So some logical address space is there for this memory which is dealing with the concept. So first of all let's discuss why do we need this virtual memory. ये नया concept आया क्यों? अभी तक हमने जितना भी मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम पढ़ा है उसमें हमने ये देखा दैट ऑल द प्रोसेसेस विच वांट टू एग्जीक्यूट, दोज प्रोसेसेस विच आर रेडी टू बी एग्जीक्यूटेड वी लोडेड इनटू द मेन मेमोरी, राइट? बट द होल प्रोसेस, द होल प्रोग्राम फ्रॉम द सेकेंडरी मेमोरी टू द मेन मेमोरी हैज टू बी लोडेड, राइट? अगर किसी प्रोसेस को एग्जीक्यूट होना है, अगर वो प्रोग्राम सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर्ड है, अगर सीपीयू को वो प्रोसेस एग्जीक्यूट करना है तो सीपीयू जब उसका लॉजिकल एड्रेस जनरेट करेगा तो वो कौन सा लॉजिकल एड्रेस किसका होता है? सेकेंडरी मेमोरी का. बट इन बिटवीन, बिफोर एग्जीक्यूटिंग दैट थिंग, बिफोर फैचिंग एक्चुअल इंस्ट्रक्शन, देयर इज इन बिटवीन मेन मेमोरी, जिसको कौन डील करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम. सो एवरी प्रोसेस विच वांट्स टू एग्जीक्यूट इन द सीपीयू हैज टू बी लोडेड इनटू द मेन मेमोरी. और जितने भी अभी तक मेमोरी मैनेजमेंट स्कीम पढ़ा उसमें ये बताया गया कि सारे पूरा का पूरा प्रोसेस, पूरा का पूरा प्रोग्राम उठकर कहाँ आ जाएगा? मेन मेमोरी में. उसका साइज कितना भी हो, पूरा का पूरा द होल प्रोग्राम, द होल प्रोसेस हैज टू बी देयर इन द मेन मेमोरी, राइट? पूरा का पूरा होना चाहिए उसमें से. लेट्स अज्यूम द केस इफ मेन मेमोरी, our main memory is of size 4 GB and secondary memory 1 TB. ठीक है, हमको उससे वैसे कुछ लेना देना नहीं है, बट हमारा जो रैम है दैट इज फिजिकल मेमोरी और मेन मेमोरी वी कॉल इट इज ऑफ 4 GB. तो अगर कोई प्रोसेस जिसका साइज 5 GB का है, मान लो प्रोसेस 1 इट इज ऑफ 5 GB which is stored somewhere in the secondary memory and wants to be executed in the CPU. So what you have to do till now, जितना आप जानते हैं उससे आप ये बोलेंगे कि इस प्रोसेस P1 को हमको कहाँ लेकर आना पड़ेगा? फिजिकल मेमोरी में, मेन मेमोरी में. बट ये क्या, यहाँ फिजिकल मेमोरी में, मेन मेमोरी में तो उतनी जगह ही नहीं है. उस प्रोसेस का जितना साइज है उससे कम हमारे रैम का साइज है. सो आप क्या बोलेंगे? वी कैन नॉट एग्जीक्यूट दैट. ऑब्वियसली अगर पूरा का पूरा प्रोग्राम नहीं है तो मैं कैसे उसको काम करूं, मैं कैसे उसको एग्जीक्यूट करूं? सम प्रोग्राम इज नॉट देयर, सम पार्ट्स ऑफ प्रोग्राम इज नॉट देयर इन द मेन मेमोरी, राइट? अभी तक आप ये जानते हैं. तो फॉर डीलिंग विद दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम दैट वेयर वी हैव स्मॉल और लिमिटेड अमाउंट ऑफ मेन मेमोरी एंड वी वांट टू एग्जीक्यूट अ प्रोसेस विच इज ग्रेटर देन the size of the main memory, we should be able to do that, and for that we need virtual memory. There is a concept came name as virtual memory. So virtual memory में हम क्या करते हैं? हम उस प्रोग्राम का कुछ पार्ट हम पहले ले आते हैं. अब एक और बात सोचिए, अब अगर प्रोसेस का कुछ पार्ट हम इसमें लेकर आ जाते हैं, P1 का कुछ पार्ट हम लेकर आ जाएंगे जितना ये मेन मेमोरी इसको एकोमोडेट कर ले, एंड देन वी कैन एग्जीक्यूट दोज पार्ट, एंड वेन एवर दैट पार्ट विच हैज ऑलरेडी बीन लोडेड had completed its execution, we can move it back to the secondary memory and swap in the rest of the part. This is called swap out and swap in. Swap out and swap in. राइट? तो स्वैप आउट करेंगे उनको, उन इंस्ट्रक्शन को जो एग्जीक्यूट हो चुके हैं, और उस पार्ट को मान लो हमने इसको हाफ ऑफ पार्ट में डिवाइड कर लिया. ये हो गया 2.5 GB का एक पार्ट, 2.5 GB का दूसरा पार्ट. तो बेस्ड ऑन लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, बेस्ड ऑन लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस, मोस्ट ऑफ द
execution goes sequentially until and unless there is no go to end conditional statements, right? तो sequential statements अगर है, जब तक इसमें से कोई सेकेंड पार्ट का कोई इंस्ट्रक्शन ज़रूरत नहीं पड़ेगा CPU को, वी कैन एग्जीक्यूट द फर्स्ट पार्ट ओनली. सो वी कैन लोड दिस 2.5 GB, this 2.5 GB to the memory, right? अब CPU को एग्जीक्यूट होने देते हैं इंस्ट्रक्शन बाय इंस्ट्रक्शन बेस्ड ऑन द लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस. इट इज एग्जीक्यूटिंग एंड वंस इट हैज कंप्लीटेड दिस 2.5 GB, वी कैन स्वैप आउट दिस 2.5 GB and swap in the rest of the 2.5 GB, so that the program which are larger than the size of main memory can also be executed, right? तो अभी तक हम ये काम नहीं कर पा रहे थे, but based on the virtual memory we can do that. But how do we implement this? हमको अब ये पढ़ना है. How do we implement this virtual memory concept in operating system? हमको अब ये पढ़ना है, ठीक है? So virtual memory is a technique that allows the execution of processes that may not be completely in memory. तो एक बात तो आपको समझ में आ गया कि a program which are larger than the physical memory size can also be executed. That means अगर कोई प्रोग्रामर प्रोग्राम लिख रहा है तो उसको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि रैम का साइज क्या है, वो बेफिक्री से अपना सारा प्रोग्राम लिख सकता है, राइट? Really, this virtual memory abstracting the main memory into an extremely large uniform array of storage, separating logical memory as viewed by the user from the physical memory, right? So it is the separation of user's logical memory from physical memory, and this separation allows an extremely large virtual memory to be provided for programmers when only a smaller physical memory is available, right? So I have some notes, you can go through it. So the fourth point says frees programmer from the concern of memory storage utilization. What does it mean? Because the programmer no longer needs to worry about the amount of physical memory available or about what code can be placed, right? Rather, they can concentrate on the problem to be programmed, right? So virtual memory का concept जो है आपके logical memory को separate करता है physical memory से, but actually virtual memory exist नहीं करता है. It is a part of a logical concept that operating system is implementing to run the program which is in larger size than the main memory size. Okay. Okay, if this is the case, if this is the case, here this is virtual memory. Just I have drawn a large array of bytes, large array of which is called memory. Then there is a memory map. How we are mapping the memory, I'll tell you what is it. And this is physical memory, and this is actually secondary memory. So everything which we want to execute are there in the secondary memory. We load that into the physical memory, but the size of the physical memory is limited. We have to utilize it fully, efficiently, so that we can increase the degree of multi-programming. The degree of multi-programming should be increased. ये वर्चुअल मेमोरी अगर मैं कहूँ ये इट इज़ ए इल्यूजन, तो इसका मतलब ये कि जब सेकेंडरी मेमोरी से आप प्रोसेस लेकर आ रहे थे तो आप ये सोच रहे हैं कि मेरा पूरा का पूरा प्रोग्राम जो है फिजिकल मेमोरी में है, विच इज़ देयर इन द वर्चुअल मेमोरी, दैट यू थिंक दैट योर प्रोग्राम इज़ देयर इन द फिजिकल मेमोरी. बट what operating system is doing, it is taking program which is loaded or completed, उसको स्वैप आउट करके फिर स्वैप इन करता है दूसरे पेजेस को, राइट? तो मेमोरी मैप क्या हो रहा है, मैपिंग हो रही है यहाँ पे कि कौन सा पार्ट ऑफ द प्रोग्राम अभी फिजिकल मेमोरी में है, कौन सा पार्ट ऑफ द प्रोग्राम अभी
नहीं है फिजिकल मेमोरी में, जिसको लेकर आना पड़ेगा जब उसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो ये काम है हमारे वर्चुअल मेमोरी का. इसको और डीप में हम पढ़ेंगे. सो दिस वर्चुअल मेमोरी कंसेप्ट कैन बी इम्प्लीमेंटेड बाय पेजिंग, segmentation or paging with segmentation, but we will discuss the paging method, and we call it demand paging, right? We call it demand paging. So virtual memory is commonly implemented by demand paging, but it can also be implemented by segmentation and demand segmentation, that we call demand segmentation. So why we are calling demand paging? Because here we are dividing the physical memory into pages, and only those pages are loaded which are in demand, and whenever the demand came for the new pages, that pages will be loaded from the physical memory. So only those pages which are required will be there in the main memory, and all other pages of belonging to the same program will be loaded into the secondary memory, and whenever they are demanded by the CPU, that page will be loaded back to the physical memory. So by having a small number of pages, if we are implementing the virtual memory concept using demand paging, so we are dividing our program into pages. So pages, जितने pages की ज़रूरत है उतना ही pages आप रख रहे हैं. जब उतने pages का काम हो गया तब और दूसरे pages की अगर डिमांड आएगी तो हम उसको तब लेकर आएंगे. तो डिमांड आने पर हम काम कर रहे हैं. That is why we are calling it as a demand paging. So in the next lecture we will continue with demand paging. Okay.